Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। और कितने सुरीले अंदाज में मैंने किया। मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल में चूँकि बाहर के मौसम का असर है और हर जगह जो है फूल ही फूल, कलर्स ही कलर्स नज़र आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ किसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ संडे को हम फंडे बनाएं। और वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। और इस पसंद और अपनाइयत और जो ताल्लुक़ है जो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, इसका सबूत जी ये लेटर जो है जो मैं एंट्री पे लेके आई हूँ साथ, ये हमें अमारा ने मियाँ वाली से। ख़वातीन हज़रात, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कुछ ऐसी रिवायात हैं जो मैं समझती हूँ कि हर दौर का तकाजा है कि उन रवायात को हमें ज़िंदा रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। और उनमें से एक ऐसी रिवायत है ख़त लिखना। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जो ताल्लुक़ आप सबका है वो एक टेलीविज़न स्क्रीन की हद तक महदूद नहीं, ये ताल्लुक़ बड़ा गहरा और पुराना है। और इसी वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक फ़ैमिली के फ़र्द की हैसियत रखता है। और इस ताल्लुक़ को समझते हुए जी आप लोगों ने लेटर्स तो बहुत सारे मौसूल हुए। ये अमारा ने मियाँ वाली से जो हमें लेटर लिखा है बहुत प्यार और अपनाइयत से, थैंक यू सो मच। और जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक्चुअली पेन पेपर लेके वक्त निकालते हैं और फिर लेटर पोस्ट करने जाते हैं। ये वो प्यार है और ये खालिस मैं कहूँगी ताल्लुक़ है जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो हमें लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके प्यार और साथ की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, हमारा लिखती हैं प्यारी सुंदस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी, हमने आपको हमेशा दुआओं में याद रखा, बहुत शुक्रिया आपका। ये ख़त लिखते हुए सोच रही हूँ कि ये आवाज़, अल्फाज और तस्वीर का रिश्ता जिसे दुनिया मीडिया कहती है कितना ताकतवर है कि हमारे जज्बात को आपसे जोड़ देता है। बड़ी खूबसूरत बात। आप अपने शो में जो रोज़ की अच्छी बातें बताती हैं वो हम गौर से सुनते हैं और याद भी रखते हैं। शायद आप यकीन ना करें कि आप और आपके मेहमानों को वो 2 घंटों की गुफ्तगू भूल भी जाती होगी, मगर हमें नहीं भूलती। और ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की। और इन्होंने फिर साथ ही साथ कहा कि हम कैंटीन में, अपनी क्लासरूम्स में भी प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ मफहूम लेटर का ये है कि हमने पहनना ओढ़ना और क्या स्टाइल्स इन हैं, किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारने का ढंग और सलीका, या हम आपकी प्रोग्रामिंग से सीखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जी किचन के सेगमेंट की तारीफ़ करते हुए, आप लोगों का शो वो आंख है जो हमें भागते हुए वक्त के रुझानात के साथ चलना सिखाता है। हमें ये ताल्लुक़ बहुत अजीज़ है। और PTV तो जैसे एक उस्ताद है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ऐनक वाला जिन, तन्हाइयाँ, वारिस, अरे वाह, अरे वाह। और फिर तो ऐसे और इतने शाहकार कि जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, वक्त कम पड़ जाए लेकिन शाहकार जो पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत बने, जिन्होंने आपके दिलों में घर किया। मैं समझती हूँ वो फहरिस्त बहुत तवील है। वीकेंड एट होम की पूरी टीम को बहुत सलाम। कभी अपनी टीम से मिलवाएं, ये ख़त शो में ज़रूर शामिल कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच हमारा। जीती रहें, खुश रहें। मियाँ वाली से आपने ख़त लिखा, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरह ये प्यार और अपनाइयत और दुआएँ देने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आपके प्यार अपनाइयत का बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे आज प्रोग्राम में। भाई आज आपकी पुरजोश फरमाइश पे हमने ऐसे जगमगाते हुए सितारे, दोपहर हो गई है, कितने बजे हो गया, दोपहर 4 बजे, शाम 4 बजे, हमने कहा सितारों को कि जल्दी निकल आओ, रात होने का वेट ही नहीं करना चाहिए। तो ये आपके अपने हैं, उनका तारुफ कराने से पहले शेफ़ मुनीरा हमारे साथ मौजूद हैं। खातिर क्या होने वाली है ये जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बन रहा है जो कि सीज़न स्ट्रॉबेरी का स्टार्ट हो चुका है, तो आज स्ट्रॉबेरी शेक बनेगा। साथ में बनाएंगे चिकन वाइट हांडी, ठीक है। और साथ में एपेटाइज़र में बनाऊंगी पास्ता मीट बॉल्स के साथ। ओहो हो, बड़ा मुश्किल काम है। मैं सिर्फ चख ही सकती हूँ, बना नहीं मैं सकती। मुनीरा बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। दुआएं आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब प्यारे होने की बात आ रही है तो जो मेरी पहली सुपरस्टार हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की, फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा जाना हुआ मंझा हुआ नाम, और मैं समझती हूँ कि जब हम इनका जिक्र करते हैं तो हमेशा क्वालिटी का काम किया। इनकी परफॉर्मेंसेस हम देखें, इनकी एक्टिंग देखें, बेशुमार फिल्म्स की लीडिंग हीरोइन माशाल्लाह, और अपने आप को फिट रखा। शादी के बाद यूजुअली होता ये है कि जो हीरोइंस का एक आम तासुर है कि बच्चे हो जाते हैं तो शायद उस तरीके से एक्टिवली काम नहीं करती, लेकिन ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है माशाल्लाह से, शी इज़ अ प्राउड
मदर, 2 बेटे हैं इनके, शी इज़ अ प्राउड वाइफ एज वेल, और बहुत अच्छी बहू भी हैं। साथ ही साथ हम इनको प्लेज में भी एक्ट करते हुए देखते हैं और क्या कमाल परफॉर्म करती हैं। इट्स अ ट्रीट टू वॉच हर परफॉर्म, ये मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि जो परफॉर्म करना होता है ये भी एक आर्ट है, और वो ये आर्ट बखूबी जानती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी नन अदर देन फिल्म स्टार सना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सना? पहले एक सेकंड है यार। हाँ ना, तो इतना खूबसूरत गेटअप आपका। अच्छा ये मैं बताती मैं जश्न बाहर मना रही हूँ। और बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, और ये सफ़र हम आपके यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे होते हैं, इंस्टा पे भी देख रहे होते हैं। अच्छा आप शूट के लिए भी आई हैं लाहौर, तो ऑडियंस को ज़रा बता दें, फिर मैं कहूँगी कि आप बैठे। जी बिल्कुल, मैं मोहसिन जाफर मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और उनके साथ काम भी किया है, और उन्होंने मुझे जब इस प्रोग्राम के लिए वैसे मैंने देखा आपका बड़ा अच्छा जो सेट बहुत पसंद था, मैंने उनकी तारीफ भी की Thank थी। you. तो उन्होंने मुझे कहा आपने आना है, और मैंने कमिटमेंट कर ली। मेरी शूट थी तो फिर मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं बिल्कुल हो क्या। और ये शूट से आ रही है, इनकी फिल्म आ रही है, पंजाबी फिल्म, बहुत अरसे बाद जो है ये कर रही हैं। शॉर्टकट फिल्म का नाम है, और कास्ट है सुपर स्टेलर कास्ट है, बहुत सारे इसमें लोग मौजूद हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जी, Thank you. बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब अगली मेहमान शख्सियत भाई, अब ये जो है मेहमान, अभी इफ्तिखार ठाकुर साहब मेहमान तो नहीं है, हो सकता है अपने घर में जरूर मेहमान हो, क्यों सना? आप लोगों के घरों में मेहमान नहीं है, ये आप लोगों के दिलों में इनकी एक खास जगह है, और मैं समझती हूँ कि इफ्तिखार भाई इज ब्लेस्ड माशाल्लाह से, और लोगों को हंसाना, चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये हुनर इनको आता है। सो वी हैव विद अस नन अदर देन, हम इनको देखते हैं कॉमेडी सटायर शो में, थिएटर्स में, फिल्म्स में, प्लेज में, व्हाट नॉट, दी वन एंड ओनली इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ये इतनी जल्दी क्या? मैंने आपसे बात करनी थी। वो मेरे फेवरेट आप लोग आपने बिठाए हुए हैं, वो मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं फौरन मेरा दिल करता है मिलूं। यस शी इज माय फेवरेट। अच्छा फेवरेट है ये? यस यस। आप ऐनक उतार के बताएं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब बोले उनको। सना जी सर आप मेरी फेवरेट अदाकारा हैं। भाई, जितनी आर्टिस्टों को इज्जत ये देते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का रवैया रखते हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत सारी तालियां। इज्जत है माशाल्लाह, बहुत प्यारा काम किया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई ऐनक आपका। लगा वरना लो। इस फील्ड में मसला ये होता है कि माशाल्लाह। जब एक्टर्स कभी दूसरे एक्टर्स को एड्रेस नहीं करता या उस तरह से, तो मैंने इनकी ज़ुबान से हमेशा हर एक के लिए पॉजिटिविटी, अच्छी बात सुनी है। अच्छा ये बड़ी, वैसे वाकई में ये बड़ी बहुत अच्छी बात और सही बात की है, इस पे मैं सवालिया निशान छोड़े जा रही हूँ, वरना बड़े कम लोग होते हैं। क्योंकि आप इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें स्किल के साथ साथ आपकी तरबियत नजर आती है, तो माशाल्लाह यू नो इनका। दोस्तों को सलाम कर लो। कर लेना, करें बिल्कुल अपने अंदाज से। मैं क्या इंज बैठे नहीं जी, मैं तार ते चिड़ियां बैठी हैं। ये मेरे पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्त हैं। अच्छा जी, आपकी इजाज़त से यंग टैलेंट देखें ख़वातीन साथ वीकेंड एट होम में हमारी कोशिश होती है कि यंग टैलेंट को प्रमोट किया जाए। तो ये जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, 2 साल से एक्टिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, इंस्टा पे हम देख रहे हैं, जल्दी से वेलकम करेंगे आमना हसाम को। हाउ आर यू? I'm fine, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम दुआ। वालेकुम। आ जाओ मेरे बच्चे, घर देखिए- बिठा के। हाँ जी। लग नहीं रहा वैसे मुझे। नहीं इतना कॉन्फिडेंस फेस है, इतना मतलब बता के। नहीं, लेकिन इनकी तरबियत का हिस्सा कि इन्होंने बैक स्टेज तो सलाम किया, ऑन एयर भी मैंने बड़े कम, ऐसे मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि जूनियर्स आते हैं, ऑन एयर सलाम जुलूम नहीं हो तो ऑफ एयर बस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी तरबियत बताती है। सो माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा जी, अब एक मसला है। काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा हाँ, मैंने तो कुछ काम इनका देखा है। हमने पहले एक शो भी किया था यस, मुज़ाकरात साथ और में। बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल इसका बहुत अच्छा है। अच्छा ओके। मुझे लगता है कि आगे वाली जो है ना जी, इसके काम जो है उसमें और निखार आएगा। आएगा। हाँ जी। अच्छा जी, मेरे ना वो सितारे कुछ कह रहे हैं कि आपने इधर आना है, मेरा एक मसला है, आप पूछें क्या? जी जी जी, क्या जी? नहीं इस तरह नहीं, ज़रा सीरियस होके पूछे ना। क्या? नहीं इतना वाला सीरियस मसला नहीं है। मसला ये है कि सना, इफ्तिखार भाई आपके होते हुए अब मेरे चौथे मेहमान जो है ना, मुझे उनका तारुफ नहीं आ रहा समझ के क्या करवाना है, तो किस तरह से चौथे मेहमान का तारुफ कराया जाए? मुझे नाम बताएं। हैं? आपको नाम नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, अभी मैंने पीछे देखा नहीं, मुझे नाम बताएं, मैं आपको बताता वो W से शुरू होता है। हूँ। वारस बेग साहब। बिल्कुल सही। तो
अच्छा, एक तारीख है कि वारिस बेग साहब का जो पहला गाना है, सुपर लेवल गाना दुनिया में उसने, वो इनका भी पहला गाना है, इनकी पहली फिल्म थी, आप प्यार दिल में जगा। तो फिर मज़ा तो यह है कि उनको रिसीव करते हैं, मैं कीबोर्ड पे बैठता हूँ। एक सेकंड, कीबोर्ड पे आप, कीबोर्ड आता है बजाना आपको? मुझे सारी दरवाज़ों की घर की मेरे पास ही होती हैं। एक सेकंड, आए जरा, कीबोर्ड बजाएंगे आप? जी, मैं बजाऊंगा। और वारिस बेग की एंट्री जी उसमें होगी? जी जी जी। सना, ये आपको यकीन आ रहा है? आएगा, अभी आएगा, अभी आपके सामने होगा, जादू से थोड़ी होगा, लाइव है। बिल्कुल जी आप अनाउंस कीजिए उनका जी। नाम। तो ख़वातीनो हज़रात, बहुत ही प्यार और आपकी तालियों में वारिस बेग, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम Epic. एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरी बात पुरानी सुने, यादें इनकी तो सर परफॉर्मेंस, सही बजाया ना? सर बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे great लग रहा honor. है थैंक यू संदस जी, आपने मुझे चांस दिया। है। कोई लोग मानते नहीं थे लोग क्या नहीं मानते कि थे? मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ। आपकी बेगम आपको मानती हैं कि नहीं? ये बात कहीं आराम से बैठ के करेंगे। लेकिन ख़वातीन हज़रात, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, जिस तरह इफ्तिखार भाई ने भी कहा कि ये फिल्म पहली एज ए हीरोइन सना ने, संगम फिल्म, राइट? Yes. और आपका पहला गाना ये, मेरा पहला गाना था, डेब्यू सॉन्ग, डेब्यू सॉन्ग। वाओ, और ये कितने साल हो गए माशाल्लाह? दिस वाज 97 आई काफी थिंक। साल हो 97। सना, फॉन्ड मेमोरीज? या आई मीन ऑफ कोर्स लाइक इट्स अ ब्लेसिंग जब भी इसको सुने। अच्छा, एक एंड आई गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द हाँ। वेरी फर्स्ट मूवी, फर्स्ट मूवी पे ही नेशनल फिल्म अवार्ड। फिल्म अवार्ड। अच्छा, इसी गाने पे। अच्छा, मैंने इफ्तिखार पे देखा, वारिस इज ब्लेस्ड। हर एक गाना, मुझे नहीं याद पड़ता कोई एक भी गाना ऐसा हो वो जो थोड़ा सा। एक टाइम था, और उस टाइम में जब ये एक स्टार्ट हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई, सैयद नूर साहब ने जो यानी इनको भी ब्रेक दिया, फिर मेरा भी ब्रेक उन्होंने, मेरी भी डेब्यूट उन्हीं की फिल्म से हुई थी। तो इसी तरह बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे क्रिएटिव लोग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ था दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक फिल्म इंडस्ट्री का। तो वो एक टाइम बड़ा ज़बरदस्त था। सना का डेब्यू था, रेशम का शान का दोबारा आया था अमेरिका हाँ, से। कम बैक था। शान मेरा वाज debut था। ऑलरेडी वर्किंग, लेकिन उसका कम बैक था। कम बैक था। और इफ्तिखार भाई, सैयद नूर साहब ही की फिल्म से वोटी लेके जाना है, मैंने भी डेब्यू, मेरा भी उन्हीं की फिल्म। उन्हीं की फिल्म से। इट वाज अ कॉमेडी फिल्म ना, यही जी, फिल्म जी, थी ना? जी, जी, जी। हाँ। और वारिस भाई वाली जो बात है ना जी, कामयाबी और सना जी की कामयाबी, उसमें जो एक खास बात है वो है 100% प्योरिटी, खलूस के साथ, मुखलिस होकर चल। मुखलिस हो, वो तो आप भी हर काम के साथ मुखलिस हैं बहुत, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको, क्या लगता है, बिल्कुल छोड़ दें बाकी चीज़ें, अगर ज़ाती बंदा अपना एक जायज़ा लेता है, क्या ऐसी ख़ास बात? हमारे पास तो बहुत सारी बातें, खसूसियात हैं आपके हवाले से कहने के लिए। मुझे ऐसा लगता है आपका दिल बहुत साफ़ है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते मेरी हैं। ज़िंदगी में कामयाबी में ना जी, आपका नाम जो है ना जी, ये शामिल है, सुंदस, क्योंकि मैं सुंदस फाउंडेशन के साथ उनके लिए करता काम करते हैं जी, बहुत ज़्यादा ये। हूं। मैं सुंदस फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ, जो मुन्नी भाई मुन्नू जान ने भाई का बनाई जो, जी। बिल्कुल। उसमें सुहेल वड़ैच साहब, ऐसा ही है। सुहेल अहमद साहब, ऐसा ही। खालिद अब्बास डार साहब, उनका मैं सिपाही काम करता हूँ। और इस इदारे के बारे में, नाम मेरा, वो तो नाम किसी का भी सुंदस हो सकता है, उस इदारे का अल्लाह करे मेरे से भी ताल्लुक़ हो, लेकिन हमने बहुत सुना है शादमान में इसका ऑफिस भी है। ये जिन बच्चों, मुझे थोड़ा सा बताइएगा ऑडियंस को, जिन बच्चों में खून की कमी होती है, जी, थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज होते हैं, बिल्कुल जिनको सही। 17 से लेकर 22 दिन के अंदर ब्लड लगना होता है हर सूरत में, क्योंकि उनका जिगर जो है वो काम नहीं करता। तो उस सिलसिले में सिंधुस फाउंडेशन काम करता है। अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये शाबान का महीना है, इसके बाद रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में ब्लड की डोनेशन जो होती है ना जी, वो रह जाती है 5%, क्योंकि लोगों ने रोज़े रखे होते हैं। तो हमें रजब और शबान के ये जो 2 महीने होते हैं ना जी, इन्हीं में ही सारा ब्लड इकट्ठा करके उनके रेड और वाइट सेल बना के रखने होते हैं सेफ, जो हम शुबह हादसात, जितने भी हॉस्पिटल काम कर रहे होते हैं उनके जो शुबह हादसात होते हैं उनको ब्लड मुहैया करते हैं, और दूसरा हेमोफीलिया और थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड मुहैया करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा हम काम करते हैं सर, ये गजाली फाउंडेशन जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी यही महीने होते हैं जिनमें ज़कात और सदक़ात लोग जिन्होंने निकालने होते हैं ना जी, वो इन फाउंडेशन को देते हैं, ताकि जो यतीम बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, सही है। वो अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, तो वो फिर इस फाउंडेशन में, गजाली फाउंडेशन से बहुत सारे अदारे काम कर, जैसे अखुवत काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इनके साथ फिर ये 2 महीने होते हैं कि पूरा साल फिर उन्होंने काम करना होता है उन बच्चों की तालीम के लिए और ब्लड के लिए। लिहाजा मेरी
जो भी इस वक्त प्रोग्राम देखता है, हाथ बांध के मेरी उनसे इल्तमास है कि हर 100 दिन के बाद अपना ब्लड दिया करें। जो शख्स ब्लड डोनेट करता है ना जी, उसको 4 बीमारियां नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसा ही है, उनको ब्रेन हेमरेज नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। उनको हार्ट अटैक भी नहीं हो सकता, उनको पागलपन भी नहीं हो सकता, और उनको कोढ़ का मर्ज भी नहीं हो सकता। इसलिए कि जब कोई ब्लड देता है तो वो जो पहले 48 घंटे होते हैं उसमें जब ब्लड नया बनता है उसकी स्पीड तेज होती है, तेज होती है। वो सारे जिस्म की रगों में से क्लाउड्स निकाल के ले जाता है। देखें आपने कितनी रिसर्च की है, और खवातीन देखिए हज़रात, अवेयरनेस ये भी है उन लोगों के लिए, क्योंकि लोग और अक्सर ब्लड देने का फायदा डरते एक और भी हैं। होता है कि उनका खौफ सेहत भी ऐसी हो जाती है। नहीं है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो खौफ होता है लोगों में, ऐसा ही है। लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस हो तो नहीं, एंड आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि जितना हो सके ये नेकी का काम करें, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ज़िंदगी में आपके लिए भी अच्छा होगा, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अच्छा जी, सना कराची से लाहौर आई हुई हैं, पंजाबी फिल्म बहुत अरसे बाद आप कर रही हैं, उर्दू फिल्म्स तो बहुत सारी हमने आपकी देख ली, लेकिन इस फिल्म के बारे में मैं बताइए। 3 प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आई हुई ओके, हूँ। गुड। एक फिल्म का है, एक टीवी का है, एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से। बिल्कुल सही, फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। फिल्म कॉमेडी फिल्म है, ठीक है। इंटरटेनिंग है, और मज़ेदार सी स्टोरी है उसकी, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ जितनी भी फिल्में बन रही हैं, कॉमेडी फिल्में बहुत कम बन रही हैं, सही। स्पेशली पाकिस्तान में। तो अभी काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं, सो लेट्स सी, आई मीन शॉर्टकट जो बन रही है, देखें क्या लोगों को पसंद आती है, बिकॉज इसमें नसीम विकी हैं, ठाकुर साहब के पास डेटें नहीं थी। ओहो हो, हाँ जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी बड़ी डिमांड है, मुझे ये बता रहे हैं पैनल पे, कहाँ कहाँ डिमांड है पूरी दुनिया के में बताया जा रहा है कि आपकी फोटोकॉपी दे दी जाए या क्लोन बना लिया जाए, है ऐसा होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा टाइम कम था, कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इसलिए उनसे माफ़ी मांगी है। मैं तो गुस्ताखी, लेकिन ये है कि आगे करेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। देखें लोगों के लिए कितनी इंस्पिरेशन है, ही सच अ हम्बल पर्सन, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और लोगों की ख्वाहिश होती है इनके साथ काम करने की, लेकिन देखिए माशाल्लाह एंड स्टिल ही इज सो हम्बल। माशाल्लाह, एंड सो यंग एज वेल। लोगों को है वारिस, इनसे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। वारिस, इनकी सेहत का क्या राज है? आपके तो इतने गहरे और करीबी दोस्तों में से हैं। मैंने बता दिया ना, कोई हर महीने खून देते हैं। अब बचे ही कुछ नहीं अंदर उनके सिवाय मजाक के। अच्छा इफ्तिखार भाई, सच सच बताइएगा, आपको अभी भी अपनी शादी की शेरवानी पूरी आती है कि नहीं? वो तो बहुत खुली है, वो तो खुली होगी बहुत। अच्छा, मोहम्मद कबीर खान साहब जो है ना, वो कहते ने बाकी लोग ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ फिर खून निकलता है। फिर खून निकलता है। नहीं, लेकिन इफ्तिखार भाई, हमेशा से आप इतनी स्लिम स्मार्ट माशाल्लाह, शुरू से ऐसे। कभी सोचा कि इतने स्लिम स्मार्ट क्यों है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, शौक से नहीं खाता जी। सुबह नाश्ता भी बहुत लाइट ही करता हूँ, सही। क्योंकि सारा दिन ज़्यादा काम करना होता है, तो फिर मैं अगर कहीं ज़्यादा खा लूँ ना, मुझे नींद आ जाती है। अच्छा, उस डर से भी मैं नहीं ज़्यादा खा सकता। ज्यादा नहीं खा ये मजबूरी से खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, परिंदों की तरह। परिंदों की तरह के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, खाने की बात हो रही है तो वारिस, आपका हमने हमेशा भाई हमने सुना है, अभी तक हम किसी दावत पे आए नहीं, भाभी एक तो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, इनके घर की दावतें बहुत मशहूर हैं, बहुत एहतमाम के साथ, अपनायत के साथ, मुझे लगता है उसमें खलूस एहतराम ज़्यादा होता है, राइट? ठाकुर साहब ने पहली बात इतनी खूबसूरत कर दी कि ये सारा काम ना यहाँ से है, दिल से और नीयत से। जब आप दिल से पकाते हो किसी के लिए, दिल से कुछ एहतमाम करते हो। वो पठानों की बड़ी चीज़ सेइंग है कि किसी घर में खाने का मज़ा ना आए ना, तो वो कहते हैं उसने दिल से नहीं बुलाया हमें। तो मैं समझता हूँ जब भी आप सिद्ध के दिल से काम करते हैं, नीयत से। मैंने बहुत बार गौर किया, जब मेरी वाइफ बना रही थी ना खाना, तो हर जब उसको हंडिया को ऐसे करती हो, हर बात पे बिस्मिल्लाह पड़ती है। जिसमें अल्लाह का नाम शामिल हो जाए तो फिर तो चीज़ें सभी अच्छी हो जाती हैं। तो वो बुरा भी बनाती होगी तो अल्लाह की तरफ से अच्छा बन जाता है। नहीं, और मिसाल दे रहा हूँ। नहीं, और जिस अंदाज से भाई, ये मैं ऑफ एयर भी कहती हूँ, ऑन एयर भी कहती हूँ, जिस तरीके से इन्होंने और भाभी ने अपने बच्चों की तरबियत की, भाई एक क्लैप हो जाए। मैं समझती हूँ आज के दौर में आपके बेटे को हम देखते हैं, आला तालीम हासिल की है, लेकिन इतनी आजी और इनकसारी है भाई उस बच्चे में माशाल्लाह। बच्चे आपके बाकी बेटियां भी माशाल्लाह। कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं जी डबल एम ए कर लिया, PhD कर ली, कैरेक्टर बिल्डिंग करते नहीं हम। बिल्कुल सही। वो तो आपके घर से होनी है, आपकी माँ ने करनी है, आपके बाप ने करनी है। तो बच्चों को आप सब कुछ लेके दें, गाड़ियाँ लेके दें, लेकिन पहले इसको बताएं कि गाड़ी आती कैसे है।
कि गाड़ी के इसमें बैठा हूँ तो उसको इसके पीछे कितनी मेहनत होगी मेरे बाप की या मेरी माँ की, तो तभी बच्चे आपके उसमें रहते हैं। जी, वरना तो आप बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दें तो जब उतरेगा तो उसके उतरने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि ये नौ दौलतिया है, इसके माँ बाप ने इसको सही तरह नहीं पाला हुआ। मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, रादर लाइक यू नो लेकिन ना ये शुक्रा कैरेक्टर बिल्डिंग माँ बाप करते हैं, ऐसा ही माँ करती है माँ करती है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई वॉन्ट नेम देम, यहाँ पे उन्होंने उनका बेटा पढ़ के आया लंदन से, तो उन्होंने सबसे पहले उसको एक जनरल स्टोर खोल के दिया कि मुझे इसमें से प्रॉफिट कमा के दो। हालांकि वो खुद बिलियनर है, तो ये करना पड़ेगा कि यहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैसे आगे जाना है। बिल्कुल, और जिंदगी के जो मुख्तलिफ फेज हैं आपको स्ट्रगल प्रोसेस से अपने बच्चों को गुजारना चाहिए। आसाइशें ज़रूर दें, लेकिन उनको बताएं कि हर एक आसाइश कितनी मुश्किल और मेहनत के बाद हासिल होती है, ताकि हर चीज़ को कदर की जा सके। मेरा बेटा जी वहाँ पे अमेरिका पढ़ा, उसने पिज़्ज़ा शॉप पे जॉब की। वाह, देखो इस कायनात की जो सबसे बड़ी हस्ती है, अगर उन्होंने सारे काम खुद किए, हमें क्या प्रॉब्लम नहीं है? हम कौन हम उनकी एक चीज़ भी नकल कर लेना बिल्कुल। तो हमारे बेरे पार हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि आप बच्चों को उसी तरह, इंडिया में ये चीज़ है, वो अपने बच्चों को प्रॉपर उसमें पंजाबी में कहते हैं रगड़ा लगाते हैं, तो लगाना चाहिए रगड़ा बच्चों को। तो नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा जी, बातचीत हो रही है, खाने की बात हो रही है, मुनीरा हुई है जज्बाती आमना, तो ये क्या डाला है आपने फ्राइंग पैन में? जी मैंने सॉस एक बना रही हूँ मीट बॉल्स के लिए ना, हाँ। तो वो सॉस डाली और ऑर्गेनो के साथ डाले होंगे ना। हाँ, जज्बात। हमारे लिए कुछ प्लेट में भी डाला है। हमारे लिए प्लेट में ले आए, इनके लिए छोटे चम्मच में ले आए। सारे जज्बात जल गए उनके। अच्छा जी, खवातीन वो जो चखती है ना, मुनीरा आपने ये जो जज्बात डाले हैं ये जल गए या कुछ रह भी गए? नहीं नहीं जरा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आमना अस्सलाम वालेकुम। इसमें सॉस अभी डाली है, सॉस बन रही है। मुनीरा अभी आपके पास आएंगे, वो थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है, मैं आमना से कर लूँ बात, ब्रेक के बाद आपका आइटम भी सब होगा। अच्छा जी, आमना कैसा चल रहा है शोबिज़ इंडस्ट्री 2 माशाल्लाह साल? से बहुत अच्छा चल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, बताओ थोड़ा सा। मैं मेनली जो है मैं ड्रेसेस करती हूँ, ब्रांड्स कर रही हूँ, कमर्शियल्स करती हूँ। ठीक है। ड्रामा कोई पसंद आएगा तो ज़रूर करूँगी, अच्छा, पसंद आएगा तो करूंगी। ओके, ये क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि मैं हर वो ड्रामा नहीं करना चाहती जो ऑफर हो जाए, जिसकी स्टोरी अच्छी होगी, जिसमें कोई लेसन होगा तो मैं वो करूँगी। अच्छा ठीक। जो ड्रामा आपको पसंद है वो करेंगे। जो मुझे पसंद आएगा, जिसकी स्टोरी मुझे अगर आप उनको रियलिटी के पसंद करीब नहीं- लगेगा। नहीं, दोबारा जुमला बोले। मैं कि जो आपको पसंद आएगा वो करेंगी, तो अगर आप उनको आप पसंद आए तो फिर क्या तो करेंगे? वो मुझे ऑफर ही नहीं करेंगे। ऑफर ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, बच्ची इज फोकस्ड, आई थिंक अच्छी बात है, फोकस होना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें। भाई आपके फेवरेट सितारे वीकेंड एट होम में एक्सक्लूसिवली ऑन पीटीवी होम। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में वक्त आ चुका है, आप लोगों के नाम शामिल किए जाएं जी। अलीहा अली हैं, मलिक सईद हैं, उस्मान हैं, एमन खान हैं, जमील अहमद है, नायाब नायाब आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा खान है, हुमा राना है, समन है, माहम है, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करें फ़खर भाई? ये फिलहाल अपना जूस पी रहे हैं, जूस पी ग्लूकोज लगा हुआ है इनको। अच्छा, ये भी कम नहीं है वैसे। ना ना बड़े शरारती ने, तुसी बिल्कुल इजी ना लेना। हाँ, मैं शुरू में इजी लेती थी, फिर मैंने सना सोचा, मैंने कहा तो इनका कम नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर, इनसे तो बचना चाहिए। नहीं बचना नहीं चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। नहीं, बड़ी वो बड़ी तो- अच्छी, बड़ी अब सूझी वो बात बंदा है। ही क्या जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ना हो। हाँ जी, वाकई में मतलब मुझे लगता है फिर उसका ये माइंड या तो कुछ प्रॉब्लम है या फिर ठीक नहीं है। जिसका तो सेंस जब ऑफ आप ह्यूमर नहीं अंडरस्टैंड ही नहीं कर होता रहे, उसको ट्यूमर होता है। अच्छा, सना वैसे सच सच बताना, कितने ऐसे एक्टर्स हैं, आपने लीडिंग एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे किस हीरो का है? किस हीरो का है? मेरा नाम लेना है। किसी का भी नहीं है। सिंगर की बात पूछो, सिंगर की पूछो, सिंगर की। किसी का हीरो का तो है ही नहीं। हाँ, रैम्बो जो है वो तो हमेशा से वो उस तरह से रहता था उसकी। हाँ, सऊद का है साउथ का है। हाँ, साउथ का मैंने सुना हुआ है। भाई। इनफैक्ट वो जो स्क्रीन के पीछे जितनी कॉमेडी करता है, मैंने उसको स्क्रीन पे नहीं, मैंने कहा ये चीजें तुम कभी स्क्रीन पे भी यूज करो। हाँ। कभी तुम मतलब आते हो वहां तुम सीरियस हो जाते हो,
इतनी अच्छी वो कॉमेडी करता है कभी हमारे इससे साथ इत्तेफाक हो। बहुत लोग हैं जो कैमरा जो है उसके सामने आके नहीं कर सकते, ऑफ कैमरा बड़ी बड़ी आला कॉमेडी करते हैं ना वहाँ तो के ये भी सुनो इशू हो जाते हैं। जाता है ना ये हो लोगों जाता को। है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको, और मैंने देखा है कि वारिस का बड़ा स्पॉट ऑन होता है हाँ, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, और आप एंजॉय भी करते हैं। अच्छा जी, अब एंजॉय करने की बात आ रही है, अब हमने बातचीत तो बहुत की, अब एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे। जरा म्यूजिक सीरियस रखिएगा। अपनी लड़ाई आप लड़नी है, सीरियस हैं आप लोग के नहीं? मैं तो हमेशा अपनी लड़ाई आप लड़ता हूँ, ठीक है। घर वालों को तो नहीं बताता। इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे टर्न बाय टर्न एक सेलिब्रिटी के बचपन की तस्वीर दिखाई जाएगी। शाबाश, म्यूजिक बहुत अच्छा है, तजस्सुस पैदा कर रहा है। 10 या कम सवालात में उस सेलिब्रिटी को आपने बूझना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, जवाबात मैं दूंगी। नहीं, वो सेलिब्रिटी बूझना है, वो उसके बूझना ही बचपन होगा। की तस्वीर उसके दिखाएं। बचपन की तस्वीर, बल्कि ना इफ्तिखार भाई आप भी अपने बचपन की दे जाइएगा ताकि अगले प्रोग्राम ओके। में, ठीक है? इनका तो फौरन पता चल जाएगा। पता चल नहीं क्यों, बचपन की 6 महीने की भी बच्चों की हमने तस्वीरें दिखाई हैं। नाक तो लंबा होगा ना बचपन में। मैं तो पहले दिन ही पढ़ाई। पहली तस्वीर हम दिखाएंगे सना के लिए। सना, वो है स्क्रीन, तस्वीर दिखाइएगा सना के लिए अब, और दिल की धड़कन बजाइएगा जी। इट्स सो इजी। नूर मेरी कजन जो है, बिल्कुल ठीक। ये उसके बचपन की तस्वीरें मुझे नहीं पता होगी, भला सोचे। अच्छा, अब ये बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे पता है। एक तो वो उसकी रिजेम्बलेंस अभी तक है, हाँ। दूसरी बात ये है कि मुझे उसके बचपन का कैसे नहीं पता होगा, हमारा बचपन ऑलमोस्ट साथ ही गुजरा है। आप ऐसा उसको ही। मेरा बचपन दिखाते हैं। ये बहुत आसान था। दोबारा से तस्वीर चेंज की नहीं जाए। तस्वीर क्यों change चेंज, हो गई। मतलब मैं जीत गई बस, ठीक हो सुन गया। देखो, पीटीवी पे ढूंढ नहीं मारना, तस्वीर दोबारा। दोबारा से तस्वीर, कोई अच्छा और। देखो पहले। अच्छा, वो कजन की तस्वीर पहचान दे नहीं रहे तो हैं उसको। मैं हूं अपने मुझे लगता है ये जो सवाल था ना किसी और के लिए था, लेकिन आप लोगों ने ये मुझे दे दिया। नहीं जी, आपके लिए तस्वीर थी। अच्छा, अब नहीं चेंज करनी है कि नहीं? नहीं ये क्यों रखना है? चीज मैंने बता दिया, बस वो तो But बताना done ही है। था ना। अच्छा, मामला मेरी यहाँ। बारी भी उनसे लें। अच्छा जी, इफ्तिखार ठाकुर साहब, ये इंटरेस्टिंग है नहीं, पर्सनैलिटी। बहुत वेरी गुड है। इफ्तिखार ठाकुर साहब के लिए तस्वीर दिखाइएगा अब जी। मैं बता सकता हूँ, अभी नहीं, पहले दिल की मैं धड़कन। बता सकता हूँ, असलम मैं बता सकता सवाल हूँ। पूछे नहीं, पहले हम जरा इनसे, फिर आपको बोलो। अगर आपने इनको नहीं पहचाना तो आपकी आने पे लानत है। ओए 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 अल्लाह। फिल्म से जी, फिल्म भी, थिएटर मेनली। अमानुल्लाह खान साहब। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी यही समझी। अमानुल्लाह साहब ही लग रहे हैं। अच्छा, पहले तो सॉरी, जरा ये बताएं, क्या आपकी दिल की धड़कन इस वक्त यही है? हाँ यही है बिल्कुल। वेतन अटैक होने वाला है। अच्छा, ज्यादा थिएटर किया ना? थिएटर बहुत की है। इस वक्त मैं एक हिंट दे रही हूँ, मुझे मना किया जा रहा है लेकिन आपकी आसानी के लिए। इस वक्त एक बहुत बड़े जो कॉमेडी सिटायर शोज चल रहे हैं उसका हिस्सा है काफ़ी अरसे से अब, और बहुत पसंद इनको किया जाता है। इनका अपना एक ख़ास अंदाज है। प्लेज में मैंने इनको बहुत कम देखा है, थिएटर किया है, फिर ये फिल्म्स वगैरह भी ऑब्वियसली अभी जो शो चल रहे हैं उनमें कर रहे हैं काम, यूट्यूब पे भी करते हैं। यार कमाल है, क्यों नहीं आ रहा ये? जिनके लिए ये काम करते हैं उनके यूट्यूब, अभी देखें, ये तो मैंने खुद ही बताया। 10 सवाल है एक आपके और। पास, 10 विजय पूछ सकते हैं। एक और, सिर्फ एक और। हाँ, 5 नाम दिखाऊं वारिस आपको ताकि आप नाम देख लें, ताकि थोड़ा सा ज़रा ना इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये है जीत आप, मुझे तो पता पता था आपको? हाँ बस फिर ठीक है। इसलिए तो कह रहे हैं ना जी, आने से हाँ, सना को भी दिखा देते हैं ताकि जरा, यार इतनी कीमती ऐनक फेल हो गई आज। ठीक है जी। अब आपने हिंट देना है तो दें। कितने चेंज हो गए उतना उतना वाकई। उतना कुन्ना बड़ा मशहूर जो है। ये इन्होंने बुरा मान लिया, मैं भी यही सोच रही नहीं, थी। बात सुने, मैंने कहा वहाँ कुन्ना भी अच्छा मिलता है। नासिर चिन्होटी तो नहीं हो सकता। नहीं, आप मुझे एक सेकंड पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। क्या? ओही नहीं, उसके तो दांत ही कान मैंने से यहाँ निकाले नहीं हुए दांत। उसके तो दांत जो है ना जी वो कान के साथ लगते हैं। 5 वही 4 वही करते हैं। नासिर चिन्होटी साहब। बिल्कुल ठीक। देखिए कितनी चेंज हो गई उनकी शक्ल। देखो ना, इधर तो देखो, एडा मुंह किसी इंसान दा हो सकता है? नहीं है, मैं कह रही हूँ नहीं, मैं कह रही हूँ उनकी शक्ल नहीं मिलती, अभी भी मुझे ऐसे डाउट बिल्कुल हो नहीं रहा लग जैसे रहा। किसी ने मैं हवा भर दी हो कितने ना, change हो गए। मुंह के नहीं, वैसे आप हो गया। वैसे यकीन कर सकते हैं, ये वाकई नहीं लग रहे इनकी। है ना? बिल्कुल नहीं लग रहा। ये बड़ा अमानुल्लाह खान मुश्किल साहब था। की लग रही है। नहीं, पहले इनका नाम था नासिर चिन्होटी,
अब रखें नक मोटी। देखो ना चिन्योटी कुन्ने जिड़ा मुंह है। इसलिए तो मैं कह वहाँ से कुन्ना मशहूर है भाई। अच्छा देखिए ज्यादा फिर मजाक आपका तो ताल्लुक है, प्लीज कुछ कहेंगे नासिर चन्योटी साहब के बारे में? कुआड़े जिड़ा नाके भाई दुनिया भर में जो कॉमेडी की टाइमिंग है ना जी, बहुत अच्छी है। डेफिनेट उसके ऊपर ही सारा कुछ होता है। आगा माजिद साहब इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं और नासिर चिन्योटी साहब, बेस्ट है। ये आउटस्टैंडिंग लोग हैं Outstanding। जी, टाइमिंग के अंदर, कैरेक्टर के अंदर। आगा माजिद साहब को ये सहूलत मौजूद है कि वो सिंगर हैं, वो सुर समझते हैं, लेकिन सुर ये भी समझते हैं, गाते नहीं हैं, मुंह में सुर है। लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनके कैरेक्टर के अंदर आपको इतनी रिदम मिलेगी, ऐसा ही है, और जिस कैरेक्टर के अंदर आएंगे आपको 100% लगेगा कि ये यही है। ऐसा ही है, 108% आई एग्री विद हिम, अमेजिंग He is one of my Amazing। favorite लेकिन बहुत चेंज हो गए है ना? और 24 आवर सर्विस हैं। अच्छा ये भी नहीं कि स्टेज पे वैसे होंगे, आप इनके साथ कभी सफर करके देखें, आपको जिंदगी में लगेगा कि भाई इससे अच्छा सफर नहीं हो सकता। यहाँ से USA कनाडा जाए आप 17-18 घंटे लगते हैं ना, आपको लगेगा आप अभी पहुंच गए। वाह वाह, ऐसा मजेदार सफर का ये शख्स है, आपकी इतनी खिदमत जिंदगी में नहीं करेगा जितनी सफर में करेगा। नहीं नहीं मतलब किसी ने जाना हो तो इनको साथ ले जाए। साथ लेके जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी ये तो मामला कुछ और हुआ है, अभी तक सना लीड पे हैं, आपके नहीं है लीड पे। हैं अभी, अब आमना की तरफ बढ़ते हैं ना। चले जी खवातीन हजरात, आमना हस्साम के आमना लिए की छोटी बहन की कोई बता दे तस्वीर। तस्वीर दिखाएंगे बड़ी अब। बहन की। मजा तो आपने की लगा दे। ओह माय गॉड, ओ बाकी ओहो दोनों दिखा दी इन्होंने। ओहो दोनों दिखा दी तस्वीर, कुछ नहीं होता, बटन थोड़ा सा इधर उधर प्रेस हो गया, कोई और कोई change इशू करें, नहीं change है। करें। एक और तस्वीर दिखाएंगे हम ये तो आमना। ये नहीं पकड़ सकते थे हम। हाँ नहीं वाकई बहुत बड़ा मुश्किल मुश्किल था। अच्छा जी ये जो तस्वीर है मुझे बताई जा रही है कि वारिस बेग और आमना हसाम में से जो पहले गैस करेगा ओके आप ही कर लें, वो जीतेगा। आप ही कर लें। तस्वीर दिखाइएगा इन दोनों के लिए अब। ये वही है, ले वो जी ये वही है, कौन वही? नहीं ये तो वही लग रही है। ये क्या ये क्या मतलब ड्रामा क्या है? करते बच्चा हैं, है? ड्रामा करते हैं जी सिंगर हैं बहुत मशहूर। आतिफ असलम तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बैंड के साथ एक ताल्लुक बहुत अली रहा। अजमत, नहीं बैंड के साथ ताल्लुक रहा, फिर सोलो फ्लाइट्स दोनों ने, सिंगर्स ने जो बैंड में थे, फिर काफी अरसा। मैं समझ गया हूँ। एक तो आतिफ है, दूसरे का क्या नाम है? नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं नहीं। वो नहीं है। और इसी तरह खूबसूरत इनका चेहरा, और बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। ड्रामा भी करते हैं। नहीं ड्रामा नहीं मैंने देखा अब इनके सर पे बाल हैं कि नहीं? है। स्लिम से है अभी भी जी स्लिम है अभी। स्लिम है अभी भी। अच्छा मैं बताती हूँ, एक दौर ऐसा था ना कि जिसमें जुनून बैंड भी था, बहुत सारे और बैंड्स भी थे, ये उस दौर में इन्होंने काम किया। जो जुनैद जमशेद के साथ नहीं होते थे ना? नहीं, वो जुनैद जमशेद तो बहुत पहले थे ना, जुनून बैंड और ये सारे बैंड्स तो फिर बाद में आए। उस दौर की ये पैदावार है। दोनों सिंगर्स एक बैंड में थे, फिर एक अपनी राह चले गए और एक आतिफ असलम? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनसे पहले की। जवाद है। नहीं नहीं नहीं, बैंड में। बैंड में थे। नहीं लेकिन जवाब भी बैंड में थे। नहीं मुझे नहीं समझ आ रही। इस बैंड के ये दो बहुत सिंगर्स छोटी थे। पिक्चर है बच्चे की। 5 इब्रार और लक साहब। नहीं इब्रार, वो बैंड में नहीं थे, वो solo इब्रार से था। पहले। ओके 4 अभी भी यंग लगते हैं और इसी तरह बबली शक्ल है। 3H जो एक आज करते हैं आयरन के एड्स, वो तो नहीं है? नहीं ऐड नहीं कर रहे, बहुत कम अब टीवी पे आ रहे हैं, गाना बहुत कम। आपको तो 5 पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता भाई। 4 आप में से कोई पहचान रहे हैं? कमाल है। इतने छोटे बच्चे को तो पहचानना वैसे ही बहुत एक मुश्किल गाना है। इनका पिक्चराइज हुआ था बहुत इजिप्ट। फेमस हुआ था। हाँ अच्छा मैं मुझे हारून। हारून बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। चलिए मैं दो सेकंड्स का डिफरेंस आया है। लेकिन जीत गया। नाम जहन से निकल खवातीनो हजरात, वो आ गया। खवातीनो हजरात, ये दोनों ने गैस किया, लेकिन पहले गैस किया वारिस ने। बहुत सारी क्लैप और म्यूजिक हो जाए। अच्छा जी इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। समझ तो आप गए होंगे कि विनर कौन है। सना जी सना जी। समझ भी गए होंगे। उनको और अब आप उनकी जो है बहन का ही दे दिया, तो उनके लिए तो बहुत इजी था। तो आपको भी आपकी बहन का दे देते, मुझे पूरा यकीन है आप नहीं पहचानेंगे फिर भी। देखो, लेकिन ये मैंने कोई प्लान करके नहीं किया था, इसलिए तो मैंने उनको कहा कि उनका भाई फेस अभी तक जो है वो बड़ा उन्होंने ज्यादा। लेकिन इफ्तिखार भाई वो आप भूल गए ना कि नहीं, वो मुझे मेरे माफ को कर भूल दीजिएगा। भूल गए कि वो मेरी कजन है। हालांकि सबसे ज्यादा शायद इसलिए। जिंदगी मैंने गुजारी भी इसी शख्स के साथ। लेकिन मजे की मेरे बात हमसाये बताऊं, भी हैं। उनका जो बचपन है अमानुल्लाह के साथ मिल रहा। अमान खान साहब से मिलता हाँ है। वाकई वाकई में बाकी हाँ लिटरली वेरी स्ट्रेंज, मैंने नहीं देखा हुआ वो मैं बचपन पता उनका। करूंगा। वो मुझे लगता है अमान साहब की तस्वीर है और वो
कहीं नासिर चनियोटी के पर्स से निकल आई। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं है। वैसे आप सही कह रहे हैं, ये पिक्चर नहीं लग रही नहीं वाकई नहीं ये लग कोई गलत फहमी आप हुई है। मान लें, अब मैं अगर ऑथेंटिसिटी के चलो साथ लाइव शो में कर रही मेरा हूँ। हमसाया है, मैं तो करूं गुलेल चपटा उनके घर मारा ना जाके सीधा आपने उसके सारी मुंह में पिक्चर्स बजा। देखी। खवातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन इस वक्त हम वारिस बेग साहब से रिक्वेस्ट करेंगे खूबसूरत आवाज में खूबसूरत परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में। फिर गाना मैंने आपने वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय नन अदर देन वारिस बेग। और हमने ये सोचा कि गेस्ट की खातिर भी करना ज़रूरी है जी। हम तो वीकेंड एट होम में हमारी कोशिश होती है कि हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ सर्व किया जाए। ड्रिंक्स पहले सर्व की, कैसी लगी गेस्ट को? सना बताइएगा। बहुत अच्छी हैं। इफ्तिखार भाई और, आपको ड्रिंक कैसी लगी थी? और स्पेशल खाना? स्ट्रॉ भी मंगवाया। बस मैं सारी चीजें खा के एक ही दफा बताऊंगा। अच्छा चले खा ले प्लीज, खाइए। आमना आप बताएं, वारिस आप बताइएगा। वारिस बेग। बहुत मजे की थी और ये भी बहुत मजे के हैं। जी वारिस, जी बहुत अच्छा जी, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रही कहाँ हैं आप। हाँ जी, कैसा लगा खाना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अमेजिंग। बहुत अच्छा। मुनीरा के हाथ में जायका। एक्चुअली इसलिए बहुत टेस्टी लगा, मैं घर से खा के आया तो फिर भी मुझे अच्छा लगा। ओह ये खास कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इनकी बेगम हमारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा जी मुनीरा, ये प्रेजेंटेशन इसकी जल्दी से बताइएगा। मैकरोनीज ये कैसे पास्ता ये बना? मैं बहुत क्विक रेसिपी बनाई, जैसे कि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जस्ट कीमा है, और मैंने कीमे में ज़्यादा रेसिपीज़ में लवाजमत नहीं ऐड की। इसमें कीमा है, ब्रेड क्रम्स हैं, साथ में ग्रीन चिलीज़ है, जिंजर गार्लिक साथ फाइन चॉप करके आप उस पर डालें फ्रेशली, और इन सबको मैंने इकट्ठा मिक्स किए। और स्पाइसेस जो कि आप ऐड करते हैं वो ऐड करना चाहिए। इसमें मैंने बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और उसमें मीट बॉल्स बनाए हैं, और आप इसको फ्राई करें, आप इसको पास्ता के साथ सर्व करें अगर ग्रेवी में बनाना है। और जो ग्रेवी मैंने बनाई है वो मैंने टमाटो बेस और ऑरिगेनो के साथ इसकी मैंने एक सॉस बनाई थी, इसमें केचप ऐड की, चिली सॉस ऐड की, सबको टॉस की। बड़ी क्विक रेसिपी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एंड इट लुक्स डिलिशियस माशाल्लाह से, वेरी नाइस। अच्छा जी, साथ ही साथ मेरी लेफ्ट जानिब ग्री का फ्रिज है खवातीन और हज़रात, बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी सो द कंज्यूमर हैज मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स, 5-way evaporator, फास्ट क्विक एंड डीप कूलिंग फ्रीजर कंपार्टमेंट। उसके अलावा जी हमारे पास मौजूद है इको स्टार का माइक्रोवेव ओवन, टाइम एंड वेट defrost फॉर एक्यूरेट एंड क्विक defrosting ऑफ फूड आइटम्स एज पर टाइम और वेट, और चाइल्ड लॉक फॉर बेटर सेफ्टी और लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स। इको स्टार के माइक्रोवेव ओवन की खसूसियात में से कुछ खसूसियात हैं। थैंक यू सो मच जी। और अब हमने ज़रा खाना और खातिर तवाज़ो अपने गेस्ट की कर दी, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। बताइए सना, आप विनर हैं, आप फैसला करेंगी, आप जो कहेंगी आज वही होगा। बताएं नहीं मैं बड़ी खुश हूँ किस बात पे खुश हैं? विनिंग पे। हाँ आपको भी इनाम भी मिलेगा। मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है मैं आपको वलीमे पे इंशाल्लाह एक कोफ्ता इनाम मिलेगा यहाँ। है ना? मैंने ना अपने सोफे के पीछे डब्बे छुपा के रखे हुए हैं। अच्छा हाँ इजी नहीं लेना आपने। लेकिन वो डब्बे खाली हैं, मुझे पता है। तो ये प्रैंक होने वाला है हमारे साथ। अच्छा देखिए, ऐसे ना कहा करें आप, ऐसी बातें ना किया करें, ऑडियंस सीरियस हो प्रैंक जाती करने है। वाली हो तुम। अच्छा जी, अब म्यूजिक चेंज करेंगे। कुछ पहेलियाँ, अपनी लड़ाई आप लड़नी है और मैं पढ़ूंगी पहेलियाँ, जवाबात मेरे पास हैं, आप लोगों ने गैस करना है। ओके। रेडी है जी? ठीक है। इस सेगमेंट की सीरियसनेस को आपने समझना है। मैं खड़े होकर यही सेगमेंट करती हूँ ताकि मुझे इजी ना लिया जाए। ओके जी। ठीक है। अच्छा जी, इफ्तिखार भाई रेडी हैं? हाँ जी रेडी। सना रेडी हैं? जी। आमना खाना खा लो पहले, नहीं इस तरह नहीं होगा। कहाँ से मुझसे स्टार्ट करें? नहीं नहीं, रैंडम है, Random? जिसको जवाब आए। अच्छा। ओके गुड। जिसको जवाब। रिडल। वारिस रेडी? ठीक है। आपके वालिद की बहन की भाभी के बेटे की बहन आपकी क्या लगती हैं? अगेन एक दफा और पढ़ो। एक दफा और। एक दफा ही और आपने बड़ी पढ़ूंगी। स्पीड से पढ़ा ओके। है। मुझे इजाजत नहीं है इससे ज्यादा अच्छा पढ़ने। बहुत एक स्पीड दफा। से पढ़ा, थोड़ा स्लो। यही इसका आर्ट है। मैं आपके लिए आहिस्ता पढ़ती हूँ। अलिफ मद्दा पे काफ बड़ी है आपके, 5 वाओ दिन का अलिफ शो- लाम दाल 5 वालिद। दिन का शो थोड़ी ये तो अभी क्या। समझें? ओके। आपके वालिद की बहन की भाभी के बेटे की बहन आपकी क्या लगती हैं? बहन। ओ, बहन। बहन। कैसे? क्योंकि बस अगर आपके सही है तो वालिद की बताएं ना। बहन की कजन।
पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे बहन लगी है। Cousin? बहन, सोच लें। मुझे बहन लगी है। माँ जितने समझ आया मुझे उसमें बहन ही लगी है। मुझे फुफ्फो लगी। अच्छा हम सारे एक एक रिश्ता बांट लेते हैं, कोई तो वो भाई जीतेगा। की भाभी की माँ बहन, बहुत एक जवाब बस जो समझ ही नहीं बहन आया है, तो मेरा कैसे तो जवाब बहन दे है। दें? अच्छा, जवाब कजन चलें कजन आमना का ठीक है। आमना का जवाब बिल्कुल ठीक है, बहन। आपके वालिद की बहन हाँ जी। की भाभी पहुंचे के बेटे की बहन आपकी क्या लगी? बहन। बहन लगी। ये पहुंच गई हो, ये खाओ और खाओ, दिमाग तेज चलेगा। शाबाश बेटा। अच्छा पता जी, नहीं कितने अरसे बाद इंशाल्लाह फिक्र ना करें, सारी पहेली इसने बूझनी है। फिर समझ ही नहीं इतने आया क्या मजे का जवाब मैंने देते कहा मुझे एक और प्लेट चाहिए। अगली पहेली। ठीक है हालात की संगीनी को समझे इफ्तिखार भाई, जी, आपको जी, आ रही जी, है समझ? मैं बिल्कुल हमतन गोश। मेरे पास शहर हैं वारिस, मेरे पास शहर हैं, मेरे पास तुम हो। मेरे पास घर नहीं, जंगलात हैं मगर दरख्त नहीं, ओके, समंदर हैं मगर मछलियां नहीं। मैप, बताओ मैं कौन हूं? मैप, नक्शा। ठीक है, आप ये सही बोला इसने। नहीं, वो जो मर्जी बोलती फिर नहीं यही है मैप, बिल्कुल है यही है। कैसे? सारा कुछ मैप में है लेकिन है कुछ नहीं। नहीं मैं मैप में सारा कुछ है लेकिन हकीकत में तो नहीं होता। नहीं हाँ बेटा इधर आओ जरा, शाबाश। तुमको बुला रहे उधर, फोन बज रहा है। जवाब बिल्कुल ठीक, नक्शा, मैप। आमना आप मेरे ख्याल में बाहर का चक्कर लगा के आए, कॉरिडोर्स खाली हैं, जरा गोल चक्कर लगाएं। मैं नहीं जाने देखिए आप दूंगा, अपना मैं सुनिए, बगैर नहीं जिंदा वो जो रह आपने 2 डब्बे रखे हो ना पीछे, एक उसको देना एक उसको मुझे आप देना। पहले हम बता कुछ- के आपने डिब्बे रखे हुए हैं। अच्छा जी, अब आप तीनों के लिए, आमना चूंकि आप 2 पॉइंट्स ले चुकी हैं इसलिए ये इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। आप आवाज सारी आई, माइक कौन है आपके? एक रास्ते से 2 बाप, एक रास्ते से 2 बाप और 2 बेटे सफर कर रहे थे। राइट। आप बताएं टोटल कितने लोग सफर कर रहे थे? 2 एक रास्ते से 2 बाप और 2 बेटे सफर कर रहे थे। 2 लोग टोटल कितने लोग सफर 2 कर रहे थे? कैसे 2? क्यों बेटा भी बाप हो सकता है आगे और उसका भी बेटा हो सकता है। फिर नहीं आई मीन तो मैंने सही बोला ना। 2 बेटे 4 तो यही हो गए। नहीं आई मीन यही हुआ ना, 2 लोग ही हुए। आपका जो कैलकुलेशन है, मैं आपको हिंट दूंगी, सही जा रही है लेकिन कहीं गड़बड़ हो रही है। कैलकुलेशन आपकी सही है, उसके मैं आधे पॉइंट्स दे जरूर दूंगी आपको। वारिस क्या ख्यालात हैं आपके? बिल्कुल ऐसे ही 2 मैंने बोला सबसे पहले। आधा नंबर मुझे दे दो, पूरे हो गए हमारे। नहीं नहीं, जवाब सही नहीं है, कैलकुलेशन इनकी सही जा रही है। हाँ इफ्तिखार भाई, एक रास्ते से 2 बाप, कैलकुलेशन ही बतानी थी ना कि कितने लोग, तो 2 नहीं 2 नहीं है, जवाब 2 नहीं है। 3 हो calculation- गए, जवाब 3 है। कैसे 3? 2 बाप और 2 बेटे, तो ये तो 4 बने। 2 बापों का एक बेटा ना, उसका ही बेटा बन गया, उसका ही बेटा बन गया। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक। 3 लोग। एक दादा या नाना कर लें, हाँ जी, हाँ एक जी। उनका बेटा जो उनका बेटा भी है, फिर उसका बेटा, 3 जनरेशंस। 3। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच। ये क्लैपिंग होनी चाहिए वारिस बेग के मेरे लिए। दिल की तो बात इन्होंने कह दी। वो अगली पहेली, हैं अभी रह गए 4 थे। ये इफ्तिखार ठाकुर साहब के लिए मुझे कहा गया है पैनल अच्छा से, ये आपके स्पेशल, लिए। ओके जी। वो कौन सी, आधे पॉइंट सना को मिल चुके हैं, वो कौन सी सवारी है जिसका कोई स्टेयरिंग ही नहीं, तेल की भी जरूरत नहीं, गधा गाड़ी। और ये पहिए भी नहीं है, और ये सवारी सड़क पर भी नहीं चलती। पूंड, नहीं मैं बताऊं मक्खी, फिर से देखिए आप सीरियस नहीं मुझे ले रहे। मैंने सीरियस देखो ना। अच्छा इनके लिए आपको पॉइंट मिल गया, ये इनके लिए है सिर्फ। मुझे कहा गया है पैनल से खास। इधर आए। हाँ, शहद की मक्खी। नहीं नहीं आप वो कौन सी सवारी है जिसका कोई स्टेयरिंग नहीं, तेल की जरूरत भी नहीं, और ये सवारी सड़क पर भी नहीं चलती? खुद ही हैं आप। घोड़सवारी। ए स्विमिंग। क्या है ये, क्या है? ए मैं एक अपना स्टीयरिंग भी नहीं मगरमच्छ। मगरमच्छ। रेलगाड़ी का स्टीयरिंग होता है। मगरमच्छ कैसे? मगरमच्छ को पेट्रोल थोड़ी पींदा वो खुद से ऐसे जाती, सड़क पे भी नहीं होता। वो मच्छी,
मगर उसके पहिए तो है ना। माइक आपका ऑन है जरा। कौन सी सवारी है, सड़क पे ही नहीं है भाई, ना स्टेयरिंग है ना पहिया है ते ना तेल की जरूरत पड़ती है। दरियाई घोड़ा उसमें तो नहीं तो आप पेट्रोल। करीब पहुंचे हैं, दरिया से रिलेटेड है, आप बोले। अच्छा जी, अपना एक सेकंड। कश्ती। बिल्कुल ठीक, पहले मैंने बोला बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैंने याद आ गया जफरी खान के अंदर तेरा मुंह है जिसमें कागज की कश्ती में। बिल्कुल सही। अच्छा देखें, इस खुशी के मौके पे कि आप जीते हैं, इतनी देर म्यूजिक हो जाए, थोड़ी सेलिब्रेशन डांस वाला ना हल्का सा जी है? थैंक यू। ये आपके लिए मैंने रक्स पेश किया। ये खुशी तो मुझे लगता है अपने बारात के बाद ये दूसरी दफा आपको हुई है इस पहेली का जवाब देने में। सच्ची मैं आपको बताऊं, भाई खाना इतना मजेदार था, मैं दिल से उनके लिए नाचा। दैट इज गुड मुनीरा, इतना अच्छा खाना। स्पेशल जी स्पेशल। अच्छा जी, लास्ट पहेली म्यूजिक बजाइएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने, मैं आपको हिंट पहले से दे रही हूँ, देखिए मुझे मना किया जाता है, मेरी तरफ से तो मैं जवाब भी बता दूं, मुझे खास ताकीद तो की पहले गई है। हमें बता देती ना। हाँ वैसे। अच्छा जी, जवाब सवाल में ही है। एक लड़के को 10 किलो आटा पिसवाने जाना है, मगर तेज बारिश है, वो कैसे जाएगा? एक लड़के को 10 किलो आटा पिसवाने जाना है, तो मगर तेज बारिश हो रही है, वो कैसे जाएगा? अभी तो पिसवाने जाना भी तो गंदम ही है। क्या गंदम? बारिश खत्म होगी चला जाएगा, इसमें क्या है? नहीं, बारिश में ही जाना। समझें, जवाब इसी में है इनडायरेक्टली। जाना है अभी गया नहीं है। जाना है तो बारिश बंद होगी चला जाएगा। अभी तो जाना है ना, अभी बारिश शुरू हो गई है। अब ना आप जाएं, आप बारिश की और आपकी आवाजें आ रही हैं। आमना प्लीज। प्लीज बताओ। एक लड़के को 10 किलो आटा पिसवाने जाना है। आटा तो पिसाया होता है, उसको क्या पिसवाना है? बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट। इसलिए मुझे पता क्या लगा था, गीला हो जाएगा। ये क्या बात है? नहीं नहीं, वो ये तो common है ही, sense है। आटा तो जाना है पिसवाना। मैं दो मेरे जवाब दोस्तों के वो मुझे दे दे, वो डब्बा पड़ा है पीछे। अच्छा अभी वो थोड़ी देर में ना इतनी जज्बाती पुना क्या है अभी ब्रेक में। वेरी गुड जी। आटे का डब्बा इनको दे दो। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। और इफ्तिखार भाई, वैसे सीरियसली कुछ अजीब सी बात है, सना ने भी जवाब दिया, आप फिर लास्ट राउंड की तरह थोड़ा सा नीचे वाले मैं नंबर। हाँ जी, मैं कोई इतना ज़हीन आदमी तो नहीं हूँ। हाँ, मोहसिन साहब ने कहा कि खास आपके लिए आपका एक खास है मकाम। नहीं, आपका मैं अगर मुकाबला। इतना ज़हीन होता तो कहीं मजिस्ट्रेट ना लगा होता। नहीं जी, इसके साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैं ये समझती हूँ मज़ा आया बहुत। मज़ा आया, हाँ बहुत मज़ा बहुत मजा आया। आया। हाँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सना, आपके माशाल्लाह बेटे हैं, आप जिस तरह घरदारी है, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये छोटी छोटी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप चेरिश आपको करना चाहिए। मुझे लगता है आप भी जिस तरह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती होगी, हम वीडियोस देखते हैं, यही छोटे छोटा हंसना खेलना बिल्कुल मोमेंट। ऐसा ही है, ऐसा ही। और ये बड़ा ज़रूरी होता है एक लाइफ में। मुझे लगता है कि हमारे स्पेशली बिजनेस में कभी कभी लोग काम करते हैं लेकिन ज़िंदगी गुजारना भूल जाते हैं। वाह तो अपने आप से मिलना चाहिए। वाह। तो ज़िंदगी जो है ना वो भी चल रही होती है ना, उसको भी थोड़ा सा फील दैट टू लिव योर लाइफ, कि सिर्फ आप काम करें। यही नो मेरी डाउट भी कि ये काम ठाकुर आपकी भाई से ज़िंदगी बात हो है। रही थी कि अभी हमने मिलना है। हम पीछे बहुत ज़्यादा गप्पे लगा रहे थे, तो मैंने कहा हम अपने लिए टाइम ही निकालते, तो अभी जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। भाईजान ने हमेशा की तरह खाने की दावत। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मैं अगेन फिर वारिस की भी बात करूंगी, हम जिस तरह सना आपको भी देखते हैं, बहुत ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोग आपको एडमायर करते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ को एज अ गर्ल, एज अ वुमन लेके चलना, तमाम चीज़ों को, जिम्मेदारी को संभालना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल है। यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शंस माशाल्लाह, कि एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ इवन बहू भी आपके, हमने इन लॉज की हमेशा आपका ज़्यादा ताल्लुक बल्कि गहरा उनसे है। जी ऐसा जी ही बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग दिस। ज़रूरी होता है। मुझे लगता है इफ्तिखार भाई, हमारी फील्ड के अंदर हम समझते हैं कि ये जो चमकती और दमकती हुई दुनिया, ये बड़ा आसान काम है कैमरे के आगे आना, लेकिन कभी इफ्तिखार भाई ऐसा हुआ, मैंने अमानुल्लाह साहब से एक बार पूछा था, बहुत इंटरव्यूज़ उनके मैंने किए, बल्कि एक दफ़ा वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारी ना कपड़े मेरी बेटियों को बड़े पसंद आते हैं, तो वो कौन सी दुकान से तुम लेती हो? तो
मैंने कहा मुझे बताएं, मैं कर लेती हूँ अरेंज। फिर उन्होंने लिखवाया, फिर मेरी बात करवाई, वो मुझे लगा कि कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अमानुल्लाह साहब इतना लोगों को आप हंसाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पर जाने से पहले कोई गम हो, खुदा न खास्ता कोई तकलीफ और दुख हो, लेकिन उस गम और दुख को लोगों के सामने तक ना लाते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट हो, कितना ऐसा? कभी भी नहीं लाते, सब बड़े बड़े दर्दनाक वाकयात हुए, लेकिन वहाँ पर थिएटर पे गए तो लोगों को और ज़्यादा हंसाया। लगा कि शायद इनके अंदर यही दुख है जो मेरे अंदर है इस वक्त, इनको ज़्यादा ज़रूरत है हंसाने की। वैसे भी सर मेरी मुझे ना ब्लेसिंग है मेरी फैमिली की तरफ से। हम 6 लोग हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, माशाल्लाह। मियाँ बीवी हैं, हमारे पास 7 सीटर गाड़ी है, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते गाड़ी चलाना कौन? हैं। सर मैं अच्छा। जादू वाली गाड़ी थोड़ी, सैला वाली थोड़ी। और मैंने इनको गाड़ी चलाते हुए देखा है माल रोड पे। भाई मजाल है, ये हम ये जो ये होटल है बहुत बड़ा माल रोड पे, उसके पहले वाले इशारे पे आप थे, मेरी भी साथ गाड़ी थी, मेरी ऐसी नजर पड़ी, इन्होंने मजाल है लेफ्ट राइट देखे, इतने फोकस्ड होके चलाते हैं कि मैंने कहा था कि मैं आपको मिलूंगी तो वो जरूर बताऊंगी। नकली सीधे चला देना। लेकिन इफ्तिखार भाई, बड़े कम लोगों को ये मालूम है कि ये सफर जो 7 सीटर तक का इतना आसान नहीं रहा। बड़ा मुश्किल था, ओए ओए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने बेटा अमार, आपको मैंने बता रहा था, अमार को तो आप यहाँ पे बिल्कुल बुलाया ऐसा हुआ ही है। अभी इसको लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये जैसे, तो अभी मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया। मैंने उसके 3 वीडियो हॉलीवुड में जाके बनाए। मैंने कहा तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ पे हॉलीवुड आया हूँ, वीडियो बनाया तुम्हारे। अभी इंशाल्लाह उसका रिलीज़ करूँगा अगले महीने। तो बहुत ब्लेसिंग होती है बच्चों के लिए। हमने तो बहुत हार्ड वर्क किया है। ऐसा ही है, एक वक्त था मोहसिन भाई ऊपर रिकॉर्ड करें, यहाँ पे अंदर आने के लिए ऐसा ही है। चिट्ठें आती थी, पता नहीं क्या क्या आता था जी, किसने बुलाया, कैसे बुलाया, क्यों बुलाया। मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में था पहली बार जब आया तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं कहा कैसे जाना अंदर। सलीम ताहिर साहब ने मुझे बुलाया, तो हमारे बच्चे तो जहाज़ों में बैठ के जाते हैं, वो सामने जाके शनाख्ती कार्ड बनवाने में इतने सवाल नहीं होते इतने सवाल ही जितने होते थे। होते। सही कह रहा हूँ सर मैं। एब्सोल्युटली। और मोहसिन भाई जो है ना जी, इस प्रोग्राम को भी वही जी हेड है, मोहसिन भाई शौक से काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए ना हमें उनकी फ़ोन का जब आता है ना जी, बड़ी खुशी होती है कि मोहसिन भाई की कॉल आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इकट्ठे होंगे। वरना तो बहुत मुश्किल काम हो ही नहीं रहा, वो दिल से काम करते हैं। दिल से बिल्कुल काम ऐसा ही करते है। हैं वो। और ये जो आपने सफर बताया, कितने और ये कितने लोगों की हमने, कितने बड़े बड़े सितारों की ये स्ट्रगल स्टोरी हमने सुनी। कितने साल आप वेट करते रहे या कितना अरसा वेट किया पीटीवी के गेट से उस पार आने के लिए वारिस? एक्चुअली जब मैं था ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमें कॉलेज से बुलाया था, मुझे इतना वेट नहीं करना ठीक पड़ा। है। लेकिन एक प्रोसेस था वो, सही। कि मैं जब बाहर खड़ा हुआ आके, उन्होंने कहा जी आपको किसने बुलाया। वो एक छोटा सा कमरा होता था, याद होगा आपको। फिर उन्होंने अंदर फ़ोन किया, जी ये फलाने साहब आए हैं, आपने बुलाया जी। फिर आए, फिर मैं गिटार लेके आया। पहला गाना जब मैंने उनको सुनाया तो मुझे कहते जी आप पीएम के सामने जाएं। अच्छा। फिर फलाने प्रोड्यूसर को सुनाए। एक बंदा फैसला भी नहीं करता था। अब तो आपने ऐसे गाना गाया है, उसको ट्यून किया है, और आप तो सिंगर बन गए। तब तो इतना मुश्किल था। यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान साहब आप बाहर आके बैठे हैं, घंटा वेट किया उन्होंने। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली राइट। तो ये एक ऐसा इदारा जहाँ जब भी मुझे पीटीवी से बुलाते हैं ना, मैं कभी भी नो नहीं तो करता। मदर इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह इफ्तिखार भाई, फिर आपकी स्ट्रगल प्रोसेस ये कम लोगों को इल्म है, और मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस के लिए खास तौर पे, स्ट्रगल प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो सही मानों में आपको चीज़ों की और उस इज्जत की और उस शोहरत की कदर मिलती है। आपका जो है आगाज़ इस्लामाबाद सेंटर जी से मेरा हुआ। इस्लामाबाद से है। और कैसे हुआ सर, ये बताइए। इकबाल अंसारी साहब जो है ना जी, वो मेरे मोहल्ले में रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पीटीवी जाना है, आपसे एक काम है। ठीक है। जब पीटीवी आए तो वो एक टूटी पहलवान का कैरेक्टर था, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने लिखा था। और उससे पहले आप काम कर रहे थे वैसे? हाँ, उससे पहले मैं काम करता था, लेकिन वो जो पहले वाला काम है ना जी, वो तो कभी कभी काम होता था तो मिलता था। उसके पीछे सारी सारी रात लियाकत बाग में सोए रहते थे। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे दरख्तों के नीचे सोए। बड़ी दफ़ा पुलिस वालों ने ठुड्डा मार के उठाया रे। अब उठ के गए, फिर जहन में होता था कि जाके फिर वापस आना 6, 7, 8 किलोमीटर, वैन तांगा शांगा, पैदल। पैसे नहीं थे? नहीं पैसे नहीं थे ना, गाड़ी तो थी नहीं। नहीं बिल्कुल ही नहीं। तो वो डर सा रहता था कि वो 8-9 किलोमीटर फिर चलना पड़ेगा। सोचा इधर ही सो जाओ कहीं पार्क में, कहीं फट्टे के नीचे, तो कल का काम जो है वो यहीं पे हो जाए, एक ही दफ़ा हो जाएगी। कितने अरसे बाद में मिला था वो काम।
फिर ये गेस्ट हाउस किया टूटी पहलवान। उसके बाद फिर मैं 1996 में लाहौर आ गया था। मुझे सुहेल अहमद साहब ने बहुत सपोर्ट किया, जब वसीम अब्बास साहब ने, खालिद अब्बास डार साहब ने, इरफान खुसर मुझसे बहुत प्यार किया, कवि खान साहब ने। अच्छा, ये सारी स्ट्रगल जो है ना जी, ये ज़ाहिर है हर एक की ज़िंदगी में आती है। फैमिली की ब्लेसिंग अगर आपके साथ है ना जी, बिल्कुल सही। जब मेरी शादी हुई, हाय हाय, मैं बड़ी खुशी से बताता हूँ, शादी होने के बाद बच्चे हुए, फिर उनकी ब्लेसिंग शामिल हुई, फिर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों ने ना जी मेरे लिए बड़ा काम किया। वो मेरे लिए ऐसे दुआएं करते थे जैसे मैं रोज़ जर्मनी जाता हूँ। वाह, क्या बात। हाँ जी, और उन्होंने ऐसा मेरे साथ सफ़र की दुआएं की। अब मेरी जहाज़ के सफ़र बहुत होते हैं, इतनी ट्रैवलिंग मैं करता हूँ कि जहाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ एयर होस्टेस हैं वो मैंने अपनी पुप्पी ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ लगन लग पई। मुझे अमलों के नाम याद हो गए। पहला सफर किस उम्र में जहाज का किया हमने? तो आरिफ लोहार भाई, आरिफ भाई, उनसे सुना, उनको तो भाई ताकीद की गई थी, मेरे ख्याल में गालिबन आरिफ भाई, अब मैं गलत ना हूँ, दादी या नानी ने कहा था कि भाई किसी से लेके कुछ खाना नहीं। तो वो पूरे रास्ते यही समझते रहे कि एयर होस्टेस को पैसे देने पड़ेंगे, या जो आपके साथ क्या हुआ ये बताइएगा। मेरे साथ पहला सफ़र मोहम्मद कवि खान साहब, सुहेल अहमद साहब, ठीक है, मुझे यूएसए लेके गए। ओके, हाँ, इनके साथ पहला सफर यूएसए। जी सेंटर में बैठ गया मैं कि जो कवि खान साहब खाएंगे बीच में खा लेंगे। लेकिन मुझे उन्होंने बड़ा ट्रेन करके लेके गए थे यूएसए के अंदर। हम 1997 में 7 मई, मुझे आज तक याद, 7 मई था, गए थे इनके साथ जहाज़ का पहला सफ़र। तो काफ़ी देर तक जो था ना जी, मैं विंडो में से कुछ भी नहीं नज़र आता, तो फिर मैं हल्का जो देख लेना। बहुत कमाल ट्रैवलिंग थी। और फिर मेरे उस्ताद बहुत तगड़े थे, मेरे उस्ताद बहुत तगड़े थे। मेरे उस्ताद मुझे घेरा डाल के रखते थे कि जहाँ रॉन्ग कोई हरकत, ज़ाहिर है इंसान है, कोई ना कोई गंदी हरकत कर ही देगा, वो नज़र रखते थे, वो फ़ौरन मेरा बाजू पकड़ के वापस अंदर दायरे के अंदर खींच लेते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ब्लेसिंग है मेरी फैमिली और मेरे उस्ताद। सही। आज अगर मैं यहाँ आपके बीच में बैठा हूँ तो उसकी वजह मैं ज़ाती तौर पे नहीं हूँ। मेरे उस्ताद सुहेल अहमद साहब, इरफान खुसर साहब, खालिद अब्बास डार साहब, मोहम्मद कवि खान साहब और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, इन्होंने मुझे बहुत सेफ्टी गार्ड है मेरे लिए सर। मैं हमेशा के लिए दुआ गो रहता हूँ अपने उस्तादों के लिए और अपने बच्चों के लिए कि इन्होंने संभाले रखा। और जो लोग अपने मौसम को नहीं भूलते ना, आप देख लें दुनिया में वो बहुत तरक्की करते हैं। बिल्कुल सही। जो अपने मौसम को भूल जाता है वो उसको ये धरती भी जगह नहीं देती। वारिस, आपने कभी देखा जिंदगी में लोगों को, आप तो खुद एक माशाल्लाह स्टार और फिर आपका अपना एक ज़ाती बिजनेस भी, ये भी काम, सिंगिंग भी, लेकिन आप साथ साथ माशाल्लाह हम आपको सोशली भी देखते हैं एक्टिव, लोगों को शोहरत पाने के बाद बदलते हुए देखा है आपने? बहुत बदलते हैं लोग। मुझे आज भी कोई मिलता है ठाकुर साहब, अब मुझे कहते हैं तुम इतने से भी नहीं बदले, ना मेरी बात करने का स्टाइल बदला, ना आदत बदली, क्यों बदलना है भाई, ये टेम्परेरी है इस दुनिया में, हम कोई परमानेंट तो नहीं है। तो अपने आप को क्यों अपने एक कैमोफ्लेज रखना है, अपने आप को खौल चढ़ा के रखना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं कि अच्छे दोस्तों को अच्छे दोस्तों से मिलाना चाहिए। वो एक कबूतर की कहानी थी ना कि वो जब उड़ना चाहता है तो वो नहीं उड़ सकता जब तक सारे कबूतर नहीं उड़ते। सही, तो मैं समझता हूँ अब दोस्तों के साथ मिलके चलते, जैसे भी ये बात करें तो आप उड़ जाते हैं। लोग बहुत ऊपर जाके बहुत पुरानी बात को याद नहीं रखते कि इसने क्या किया मेरे लिए। मैं तो खुद बहुत बड़ी चीज़ था। मैं आज तक अल्लाह ताला उनको जन्नत दे यासिन मलिक का नाम लेता हूँ। पहली बार उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और पहला गाना जो मैंने गाया भाभी का गाया, अपना मिसेस सैयद नूर जी, रुखसाना नूर साहिबा। जब भी कभी इंटरव्यू देता हूँ उनका नाम जरूर लेता हूँ। बिल्कुल तो ऐसा अपने मौसम को भूलना नहीं चाहिए। नहीं भूलना चाहिए। जो लोग भूल जाते हैं वो फिर ऐसे ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लें, दुनिया का असूल देख लें। शायद सक्सेस तो मिल जाए सना, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी आजी, इनकसारी, तरबियत, ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें ऐड ऑन वो करते हैं। जेली आर्टिस्ट होते हैं, बताऊं, जिनको एकदम सक्सेस मिलते हैं वो जेली लोग होते हैं, बता बिल्कुल सही। एकदम से वो ख़त्म भी हो जाते हैं। वैसा ही है। मेंटेनेंस जो मेंटेन करते हैं, लंबा चलते हैं, वो उनमें इंसानियत भी होगी, उनमें करैक्टर भी होगा, उनमें रख रखाव भी होगा, उनमें अपनी बात को निभाने की ताकत होगी। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत प्यारी बात। सना, आपके लिए ये सफ़र कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा? आम तासुर ये होता है कि जी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट, हर गाना उस फिल्म का सुपर डुपर हिट, फिर एक फ्रेश चेहरा बड़ी स्क्रीन की जीनत बने, तो ये सफ़र लोगों की नज़र में शायद बहुत आसान रहा हो, लेकिन जो ये सफ़र तय करके सक्सेस तक पहुंचता है उसको ही इल्म होता है। तो आपके लिए ये जो सक्सेस का सफ़र है कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा? It's still going on, it's not end.
और उसके अलावा मुझे लगता है कि हर एक जर्नी होती है, हर एक का एक प्रोसेस होता है लाइफ का। तो ये हमारा जो शोबिज़ है, स्पेशली एक्टिंग और सिंगिंग रिलेटेड, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। इनकी बातें मैं सुन रही थी एंड आई एम श्योर लाइक यू नो आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि जब इंसान अपनी इतनी कामयाबी है, इतनी मेहनत, इतने ठोकरों के बाद भी लाइक यू आर स्टिल स्टेबल एंड हम्बल, ये भी बड़ी बात होती है। तो जो आपने कहा ना कि एक्टर्स चेंज हो जाते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब कभी कोई नया आर्टिस्ट, पहले जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैंने देखे अपनी आँखों से कि मिसाल के तौर पे एक्टर जो होता है ना, हर एक की डिफरेंट डेफिनेशन होती है, डिफरेंट स्किल्स होते हैं उसके पास। हमारे यहाँ जो नए एक्टर को जो टफ टाइम दिया जाता था वो ये दिया जाता था, एक्टर हो, सिंगर हो, मिसाल के तौर पे ये मछली हैं, ये हिरन है, ये फलाना है, एक डिफरेंट आपकी एक टाइप है, आपका एक फोटे है। वो कहते थे मछली जो है वो दरख्त पे चढ़ के दिखाए और जो हिरन है वो तैर के दिखाए। तो इस तरह के टास्क और इम्तिहान दिए जाते थे कि ताकि इनको फेल किया जाए। फिर भी उसमें भी ऐसे आ जाना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, जब इन्होंने किया, उस वक्त एक अजीब क्रूशल टाइम था। ऐसा ही है, बहुत ठीक है, मुश्किल। बहुत मुश्किल टाइम था वो। फिल्म की ओपनिंग हो रही है, 300 लोग बैठे हैं और लाइव बजा रहे हैं आप सब लोग। आप जरा सा बुरा गाएंगे तो एकदम से ठाकुर साहब फौरन पकड़े जाते हैं। वो बड़ा एक पहलवानी था काम, कि पहलवाना वाला काम था, वो ना मुश्किल में डाला जाता था। डाला जाता था मुश्किल में। आई एम टेलिंग यू कि अब जो है अब तो बड़ा आसान हो गया है एंड वी शुड बी लाइक यू नो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस नाउ। जो अब चीज़ें चेंज हुई हैं, जिसमें बहुत फैसिलिटी है, जिसमें बहुत वो है। तो मुझे जब अक्सर वो कहते हैं ना कि क्या फ़र्क है, तो मुझे फ़र्क तो समझ नहीं आता, वो मैं बाद में डिफाइन करूंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आती है कि मुश्किल तो हमने देख ली है, ये तो मुश्किल लगता ही नहीं है, मुश्किल लगती नहीं ये तो आसानी है। मुश्किल मेरे सामने टाइम था। इन 20 सालों में जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो दो खवातीन जो हैं वो इस मजबूती के साथ छाई रहीं, उनमें हैं मैडम साइमा जी बिल्कुल और सना जी। ट्रू, बिल्कुल सही, ट्रू ट्रू। यानी पूरी मजबूती के साथ छाई रही हैं और सालों साल। और आज भी रेलेवेंट है, यस, रेलेवेंट है आज। हाँ जी। और कभी भी जैसे थैंक यू सो मच, आपने इतना एक्नॉलेज किया। लेकिन वैसे मैं ये देखती हूँ कि बहुत दफ़ा जब कहा जाता है, अब मुझे ऑलमोस्ट 2 डेकेड हो गए हैं काम करते हुए, एंड मैं कभी जूनियर से मिलती हूँ या मैं उनसे बात करती हूँ तो वो अक्सर कुछ पूछते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, उससे इतना ही कहती हूँ कि देखें आपका जो स्किल्स हैं वो अपनी जगह, टैलेंट अपनी जगह, लेकिन आपका इखलाक, आपका वे ऑफ वर्किंग, ये आपको डिफाइन करेगा कि आपने कितना अरसा काम करना है। ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। ठीक है ना। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि हम वो, जैसे आप कह रहे थे ना कि आजकल हम बच्चों के रवैयों पे और उनके बिहेवियर पे काम नहीं कर रहे, इसी तरह एक्टर्स इस वक्त जो बन रहे हैं वो सुपरफिशियली हो रहा है काम। वो सिर्फ 2 साल 3 साल के एक्टर बना रहे हैं, उनको लेजेंड बनाने चाहिए। स्टार्स नहीं बन रहे हैं, नहीं, स्टार्स नहीं बन रहे। और ये बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी गहरी बात सना ने की कि आप में टैलेंट हो, सब कुछ हो, आजिज़ी इनकसारी ना हो, तो उसको मेंटेन करके कैसे रखेंगी आमना? आप भी ये यंगस्टर्स बात की एक्टिंग में नहीं है, हाँ। ये हमारी क्रिकेट में भी ऐसे ही है। हर चीज में मेरे स्टार नहीं हम नजर आते आपको, क्रिकेट खेलने में नहीं, बड़े लेकिन अच्छे बारिश हर शोबे में हम देखते हैं ये जो Stability नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, हम सिर्फ एक्टिंग की क्यों बात करें, मैं तो कहती हूँ हर शोबे से हम ना आप ताल्लुक रखते हो, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी क्या कहोगी? आप तो यंगस्टर हो माशाल्लाह, अभी तो स्टार्ट है। आजकल जैसे इंस्टा वगैरह है, हमारा मीडिया है, इंस्टा स्टार है आजकल। हाँ हाँ, इंस्टा स्टार है, रातों में आप स्टार हो जाते हैं और रातों में आप कुछ भी नहीं 2.5-3 लाख दे, ये है कि 1 जो मिलियन व्यू है आपका। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अगर ये आप एक एक अच्छी चीज़ भी है। जो है कवर करेंगे तो फिर आप लेजेंड इसमें बनेंगे। अच्छी जब चीज़ आप भी है। जंप करेंगे तो फिर आप लेजेंड नहीं एक बन अच्छी पाएंगे। चीज़ ये है, सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें तो ये बेसिकली द आइडिया वाज सोशल मीडिया इज़ टू मेक पीपल गेट टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ही, spot लेकिन on। अगर आप वैसे देखें, देखिए आप कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है इस वक्त, यू नो जो टाइम चल रहा है तो उसमें। लेकिन वो जहाँ बात आ जाती है कि सस्टेन कितना करते हैं, हाँ, असल बात है ये। ऐसा ही है। वो फिर आपके अपने ऊपर है कि आपके अंदर वाकई आप अगर तो आप फेक हैं तो फिर आप वो थोड़ा अरसा ही चलेंगे, लेकिन अगर आपने वाकई सीख के आए हैं और वो ठोकरे खा के आए हैं और आपको पता है अपने काम का बेस आप अपनी बना के आए हैं, फिर आपको कोई नहीं ला सकता। बिल्कुल ऐसा ही। आपने हर स्टेज कवर जो है वो कंप्लीट की है, तो
बिल्कुल आप ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहोगे। ज़्यादा स्टेबल रहोगे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जहाँ पे बहुत सारे फ़वाइद ये हैं कि चले प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अदरवाइज शायद प्लेटफॉर्म्स आपको ना मिले, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, टैलेंट सीखना भी पड़ता है और उसमें आजिज़ी इंकसारी, बड़ों से सीखने का ज़र्फ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ख़वातीन और हज़रात। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन अब चूंकि इस खुशी में कि इफ्तिखार भाई ने इतने सवालात के जवाबात दिए हैं पहेली में, तो हम फिर गाना सुन लें आपकी आवाज़ में वारिस। इतने प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, गाना सुनना। हाँ ना, हमसे इतने सवाल किए, सबसे मुश्किल काम तो आपका है मेरा काम। कि आपने रोजाना यहीं रहना है, यहाँ तो बदलते रहेंगे। मैंने आप अपना नहीं बता रहे। मैं अपने घर वालों को कह दिया मैं परसों शाम को घर आऊंगी, मैं इधर ही हूँ। हाँ इधर ही हूँ। अच्छा जी, बहुत सारी तालियों में वारिस बेग। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद। आप हंस क्यों रहे हैं? फिर मेरे से मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं प्रोग्राम नहीं आया, नानी अम्मा के घर आया हूँ। इतना खाना नानी अम्मा के घर से मिलता है। अच्छा, मैं आपको एक इतनी बात वैरायटी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी खैर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो रिवायत है उसको हम बरकरार रखते हुए वीकेंड एट होम में हमारी हमेशा कोशिश रही है, आप पहले भी प्रोग्राम में आए हैं, कि हम साथ साथ अपनी गेस्ट को खिलाते नहीं, ये रहें। सिर्फ मोहसिन जाफर की वजह से है, बाकी हम सब हकीकत जानते हैं। थैंक यू सो नहीं, ये ना कहें आप, एमी तो ना कहें इधर बैठे हुए स्टूडियोज में। नहीं तो मेरा भी एक नहीं, मैडम thank you से so सवाल much। है कि भाई इतना काम किया माशाल्लाह, तो क्या सोचा है बड़े होकर क्या बने? बड़े होके तो मैंने छोटा ही बनना है। बेस्ट है। अच्छा जी, ये एक्सप्रेशंस आप बचा के रखें क्योंकि अब टीम्स की सूरत में काम होने वाला है। टीम ए में ख़वातीन और हज़रात, डब स्मैश भाई आपका फेवरेट सेगमेंट, और इस सेगमेंट के जरिए हम जो पॉपुलर तमाम क्लासिक प्लेज हैं या फिल्म्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अच्छा जी, सना होंगी, इफ्तिखार भाई एक टीम में, आमना आप और वारिस आप एक टीम में। दोनों में वैसे तो हम टीम एक ही हैं चारों, लेकिन हाँ, फिर डबिंग करनी सना है और मुझे कर दें, कोई ना कोई हाँ, कर हम दोनों को कर दें। पक्का? हाँ, ठीक है। ऐनक लगानी पड़ती अच्छा चले। अच्छा जी, पहले तो मेरी लेफ्ट जानिब इको स्टार की एलईडी मौजूद है। इको स्टार की एलईडी के बारे में बताती चलूं, बेजल लेस डिजाइन गिव्स यू अ प्रीमियम लुक, 4K UHD रेजोल्यूशन एंड HDR10 for better viewing experience. Dolby Sound Studio, Dolby Studio Sound provides you enhanced sound experience. Licensed software like YouTube, Netflix, Amazon Prime इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पर मौजूद है। तो जल्दी से टीम ए के लिए क्लिप दिखाएंगे डब स्मैश का। हम टीम बी अब जी, किसी शरीफ घराने की लग रहे हो, मेरे ख्याल में मजबूरन ये पेशा इख्तियार कर लिया है। सिर्फ मजबूरन। तो मैं ऐसा करती हूँ तुम किसी दिन शाम को आ जाना, मैं तुम्हें मियाँ से कह के नौकरी दिलवा दूंगी। हाँ, बड़ी फैयाज हैं आप इसी घर में रहती हैं क्या? और नहीं तो तुम रहते हो इस घर में, अब चोरी करते पकड़े गए तो लगे आए बाएं शाएं आंख ले। आए बाएं शायनी बहुत हो गई है, आप अंदर जाके बताइए कि मुस्तफा है। नहीं मुन्नी, नहीं ऐसी बात नहीं करती। मैं अंदर जाऊँ और तुम सामान लेकर हो जाओ चंपत उल्लू किसी और को बनाना। जी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की पेशकश क्लासिक प्लेज में से हसीना आपा, हसीना मोइन साहिबा का लिखा हुआ और शहज़ोरी ड्रामा का नाम, और शकील साहब आपको नज़र इसमें आए, और नीलुफर अब्बासी साहिबा, एक क्लैप हो जाए जी, ये लेजेंड, और हसीना मोइन साहिबा तो खैर हर काम ही शाहकार माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब इस पे किसने डबिंग करनी है? टीम ए। कौन है टीम ए? अच्छा, ओ ये बदल लिया आपने? हाँ, बदल गए। वो ऐसी, वैसे तो हम एक ही टीम है, अच्छा ठीक है, लेकिन अब हम टीम है। सना और वारिस बेग। Yes. चले जी, एंड दोबारा रिपीट नहीं होगा क्लिप ठीक है जी, एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। देखो वारिस, मैं सोच रही थी तुम्हारे घर में कल है ना दावत? हाँ बताओ ना, है? अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी तुम कोफ्ते भी बना लो, टिंडे भी बना लो, और अंडे भी बुला लेना। हाँ, अब देखो, अरे सारा कुछ मैंने बनाया, तुम्हें किस लिए क्या घर में? मैंने, अरे मैं पहले आ जाऊंगी ना, ये क्या बात हुई? मुझे कुछ नहीं बनाना आता यार, तुमने बनाना है जो बनाना है। तुम तो सिर्फ उल्लू ही बनाते हो। बात सुनो, रुको इधर। मैं क्यों नहीं रुकना, तुमने बनाना है जो अरे बनाना है, ये मुझे क्या कुछ बात नहीं हुई? बनाना आता। अरे ठहरो, मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम कभी देते हो तो मुझे बोलने का मौका?
Excellent. Needless to say, amazing. बहुत अच्छा कमाल सना? केमिस्ट्री है। अमेजिंग हो गया, दूर से हाई फाइव। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। वारिस बेग के लिए खास क्लैप हो जाए भाई। वारिस, आउटडन योरसेल्फ, देखिए अमेजिंग। वारिस ने जितना कोप अप की है वो एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक्टिंग की है। यही तो इसलिए उसके एक्स्ट्रा नंबर है। वो सांस फूल गया बेचारों का। नहीं पानी पिए आप। नहीं, मैं बदल गया हूँ, मैंने इनके साथ तो सारे खाने मुझे पकाने पड़े थे, सांस मेरा फूलना था। बेस्ट हो गया। अच्छा जी, टीम बी पहले आपके लिए क्लिप देखेंगे, मुख्तलिफ है, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। जी दिखाइए क्लिप। क्लिप लगा लें। जरा बचकर। देखिए नहीं चलता, आंखें नहीं है तेरे मुंह पर। अरे वाह, मेहमान के लिए पानी लेके जा रहा हूँ। किस मेहमान के लिए ये गर्म पानी लिए जा रहा है? अरे वही मुस्तफा साहब के लिए। मुस्तफा साहब के लिए? ऐसा कर करीम, ये मुझे दे दे, मैं दे आऊंगी। क्यों क्यों आप क्यों जाएंगे उनके कमरे? क्यों? खा जाएंगे क्या वो मुझे? क्या काम है मुझे बताइए ना। बकवास न कर, एक चीज मंगवानी है बाजार से। सुर्खी पाउडर मंगाएंगे और क्या। उनके बच्चे अरे मैं नहीं ला सकता क्या? ओ मनहूस बे, अरे जूते ही खाएगा तो। अरे उन्होंने मुझसे मंगाया। बकवास करके गिलास खींच के मार दूंगी अभी। जी डब स्मैश के सेगमेंट में हसीना मोइन साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए यही ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की पेशकश शहज़ोरी, ऑल टाइम फेवरेट, ये ब्लैक एंड वाइट दौर का और बहुत अमेजिंग। अच्छा जी, इसमें मार्जिन बहुत है आप दोनों के लिए। हाँ जी, अब ना आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि इनका तो बाएं हाथ का खेल है। ऑब्वियसली ठीक है। रेडी है? हाँ जी रेडी है। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। अरे भाई जल्दी से हट जाओ। वारिस बेग साहब आए हुए हैं, मेहमान हैं, उनके लिए मैं गर्म पानी लेके जा रहा हूँ। नहीं मैं दे के जाऊंगी। क्या उनको खाना नहीं देना है तुमने? अब भाई रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे गर्म पानी चाहिए, गरारे करने हैं, मेरा गला खराब है। तुम बस करो, मैं लेके जाऊंगी ना। डॉक्टर मैंने भी जी, तो उनसे मिलना है उनके पास ना। मेडिसिन है, उन्होंने कहा है कि मैंने गर्म पानी से लेनी है। भाई, प्लीज गर्म पानी से जाने कौन दो। मेडिसिन पीता है? मैं दे के आऊंगी उन्हें। अभी गिर जाता तो सारा मेरे ऊपर गिरता। कुछ नहीं होता, तुम मुझे तो दो। तुम दे नहीं रहे हो, दो मुझे। मैंने कहा है ना, मैं लेके जाऊंगी, तुम कुछ और करो जाके। हमेशा अपने नंबर बनाती है। एक्सेलेंट, अमेजिंग। वेल डन। भाई आमना आप तो छा गई हैं। अमेजिंग, क्योंकि इफ्तिखार भाई का तो भाई बाएं हाथ का काम, लेकिन आई थिंक मॉडलिंग इफ्तिखार भाई के साथ काम करें आप। जरूर करेंगे। ड्रामा करें आप। अमेजिंग मेरे साथ आप फर्नीचर का काम करें। थैंक यू सो मच सना, बहुत सारी दुआएं फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और इसी तरह अच्छा काम करती रहें। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैंस को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से? दे आर लुकिंग वो फॉरवर्ड। मैसेज नहीं लेना चाहते, से मैंने दूंगी। आजकल कौन लेना चाहता है मैसेज? बस खुश रहें, प्यार बांटें और पॉजिटिव रहें, तारीफ करना सीखें, इज्जत देना सीखें, क्योंकि आप देते हैं तो तभी मिलती है। वाह, बहुत खूबसूरत बात। इफ्तिखार भाई थैंक यू सो मच, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीवी का मेरे नानी अम्मा के घर का। मेरी नानी अम्मा का घर है पाकिस्तान टेलीविज़न। हम मेरे मोहसन जो हैं टेलीविज़न हाउस है, और जितने भी टेलीविज़न देखने वाले हैं मैं उनका मशकूर हूँ कि इतने चैनल्स की भरमार है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं। आई लव इट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमना जीती रहें, खुश रहें, और अभी तो आपके करियर का आगाज है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा प्रोग्राम में आके? ऑल द मुझे बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पीटीवी पे आऊँ। और मैंने कहा कहने की बचपन से ख्वाहिश थी शो में आऊँ। नहीं, पीटीवी पे आऊँ। फिर ठीक है, फिर ठीक है। वैसे PTV कह पे सकती आऊँ। कोई इस बात अब अच्छा चले, ठीक है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा जी आगे। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया। नहीं नहीं, और मैं सबको ये कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, और लड़ाइयाँ झगड़े जितने भी हैं आप लोग उनको ख़त्म करके एक दूसरे से मिलें, और हर दिन इस तरह से जिएं जैसे कि ये आखिरी दिन है आपका। वाह, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और अपने प्यारों को अपने पास रख सकेंगे। बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच वारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कुछ पैगाम? मैं सना की बात को और ठाकुर साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। सना ने कहा इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है इज़्ज़त कमाना। वाह, इज़्ज़त आपको कमाना पड़ती है। दूसरी बात यह है कि पीटीवी की जो बात की इन्होंने, जितने भी हमारे चैनल्स हैं, चाहे मुझसे नाराज़ हो जाएं सारे, वो सारी सबकी रेटिंग एक तरफ, अकेले पीटीवी की रेटिंग एक तरफ है। वाह, ये लोगों को नहीं पता, ये मुझे पता है। और अपना ख्याल रखें। और अमार बेग को रिलीज़ कर रहा हूँ आज। अमार बेग को आप उस पर गूगल करें तो आपको समझ आएगी वो क्या कर रहा है आगे लाइफ में। भाई हम अमार को तो प्रोग्राम में देख चुके हैं परफॉर्म करते हुए। आपको लेकिन जो उसका पीछे छोड़ वीडियो जाएंगे? बनाया उसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा भी शो करने गया हुआ है बाहर, तो वापस आएगा तो फिर बिल्कुल। तो जितने लोग मुझे पीटीवी से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पीटीवी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मैं समझता हूँ आप मेरे बेटे को भी देखें और उसके बारे में जो भी आपके दिल में है लिखें, उससे उसकी इस्लाह होगी। अमार बेग। अमार बेग।
बहुत है, बड़ा प्यारा शुक्रिया। है। नहीं, बहुत और बहुत अच्छे, आदत के बहुत अच्छे हैं जी। मैं तो इंटरव्यू कर चुकी हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आपका। welcome. मुनीरा, थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहें। आपका मेरे खाना लिए, मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। बड़े खाना ऐसे बाद राज के खाता है। बहुत अच्छा खाना था आपका। खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है एज ऑलवेज, और आपके हाथ में जायका है। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। ख़वातीन और हज़रात, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। ये जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ आप लोगों का, इसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए लेटर्स का सिलसिला जारी रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत सारी दुआएं। खुदा हाफ़िज़।